Hello everyone, welcome to my channel Entertaining Woods, World of Entertainment. 1965 में एक फिल्म आई थी वक्त, जो एक आउटस्टैंडिंग फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर, सबसे बड़ी हिट हुई थी 1965 की मूवी, जिसे आप जितनी बार भी देखें आप बोर नहीं होंगे। कल मैंने फिर से एक बार देखी है क्योंकि मुझे आज रिव्यू करना था और आज मैं इसी फिल्म का रिव्यू आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये एक एक्सपीरियंस है, अगर आपने नहीं देखी है तो ये फिल्म आप ज़रूर देखें। तो मैं इस फिल्म का रिव्यू अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बलराज साहनी, उनकी शादी अचला सचदेव से हुई है। उनके 3 बेटे हैं। बलराज साहनी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और उनके अपने बच्चों को लेकर बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं, सपने हैं, जैसा हर माँ बाप देखते हैं। एक दिन भूकंप आता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। उनका घर टूट जाता है, इनके सर पे भी एक लकड़ी गिरती है, बेहोश हो जाते हैं, बच्चे बिछड़ जाते हैं। जो सबसे छोटा बेटा होता है उसे अचला सचदेव ले जाती है। जो मझला बेटा होता है उसे सुरेंद्र नाथ के पल्ले पड़ जाता है। वो एक अमीर कपल रहता है जिनका कोई बच्चा नहीं होता, वो उसे ले लेते हैं। और जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो एक अनाथ आश्रम में जाके चले जाता है कि पुलिस के पास कोई ऑप्शन होता नहीं है, सरकार के पास। वो सारे बच्चों को लेती है और जाके अनाथ आश्रम में रख देती है। वहाँ जीवन है जो बहुत ही क्रूर है, बहुत ही जालिम तरह के इंसान है। वो बच्चों को मारता है और राजकुमार को भी मारता है। एक दिन बलराज साहनी को पता चलता है कि उसका एक बेटा जो है अनाथ आश्रम में है। तो वो जाता है तो जीवन उसे फ़ोटो दिखाता है कि इसमें देख लो, अगर आपका बेटा है। तो वो देखता है तो उसका बेटा होता है उसमें। बोला ये है, बोले जाओ उसे लेकर आओ। तो एक लड़का बोलता है कि ये तो कल भाग गया है क्योंकि इस मैनेजर ने उसे मारा था। तो बलराज साहनी जब ये सुनता है तो गुस्से से पागल हो जाता है और वो जीवन का मर्डर कर देता है और पुलिस उसे पकड़कर जेल ले जाती है। काफ़ी साल बीत जाते जब सारे जवान हो जाते हैं। राजकुमार रहमान के लिए काम करता है और ये सारे गैर कानूनी काम करते हैं। सुनील दत्त, जो सुरेंद्र नाथ के घर पे पला बड़ा है, अब वो एक वकील बन जाता है। और उनकी खुद की एक बेटी भी है जो शर्मिला टैगोर है, जो अब सुनील दत्त की बहन है। शशि कपूर अपनी माँ के साथ रहता है और उसकी माँ काफ़ी मेहनत करके उसे ग्रेजुएशन करवा देती है। शशि कपूर जो है ये शर्मिला टैगोर से प्यार करने लग जाते हैं। साधना मनमोहन कृष्णा की बेटी है और सुनील दत्त उसे प्यार करता है। राजकुमार साधना को पसंद करने लग जाते हैं। राजकुमार और सुनील दत्त की दोस्ती हो जाती है क्योंकि साधना उनके बीच का कनेक्शन थी। शशि कपूर की माँ की तबीयत खराब होती है, उसके इलाज के लिए उसे बॉम्बे आना पड़ता है और शशि कपूर रहमान के यहाँ एक ड्राइवर की नौकरी करने लग जाता है। एक दिन राजकुमार को पता चलता है कि सुनील दत्त और साधना एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब उनकी सगाई होने वाली है। तो ये डिसाइड करता है कि वो सुनील दत्त को मार देगा। जब वो उसका खून करने से घर जाता है तो उसके बचपन की फ़ोटो देखता है, उसे पता चलता है कि ये तो उसका बिछड़ा हुआ भाई है। तो वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है और रहमान को आकर बोलता है कि मैं एक पार्टी दूंगा जहाँ दोनों की सगाई का अनाउंसमेंट वगैरह किया जाएगा और उस पार्टी में मैं कुछ सरप्राइज़ भी देने वाला हूँ उन लोगों को। तो पार्टी ऑर्गेनाइज होती है और उसी पार्टी में मदनपुरी जो दारू पी लेते हैं वो आके साधना से बदतमीज़ी करने लगते हैं और मदनपुरी और राजकुमार की हाथापाई हो जाती है। सबके सामने राजकुमार उसे धमकी देता है कि वो उसे जान से मार देगा। बहुत सारे गवाह हैं इसके। उसी पार्टी में शशि कपूर रहमान से उनकी गाड़ी मांग कर ले जाता है क्योंकि उनका ड्राइवर होता है। कहता है मेरी माँ बीमार है तो मैं जरा आपकी गाड़ी ले जाऊँ। रहमान बोलता ले जाओ। और जब लड़ाई होती है मदनपुरी और राजकुमार की, तो रहमान आते हैं और मदनपुरी को जलील करके अपने घर से निकाल देते हैं, पार्टी से निकाल देते हैं। पार्टी ख़त्म हो जाती है तो मदनपुरी वापस आते हैं। तो रहमान उसे समझाता है मदनपुरी को कि तुम्हें समझ नहीं आता, ये पार्टी राजकुमार ने दी थी, कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था ये हरकत करने से पहले। जब वो बहस करता है तो दोनों में हाथापाई हो जाती है और हाथापाई के दौरान रहमान के हाथों से मदनपुरी का खून हो जाता है। रहमान जब मदनपुरी की लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करता है तो शशि कपूर उसकी गाड़ी लौटाने के लिए आता है। तो रहमान पूछा कि तुमने क्या देखा? शशि कपूर कहता मैंने सब देख लिया। तो बोलता तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? वो बताया कि मेरी माँ को कैंसर है। तो रहमान कहता फिर तुम्हें तो इलाज के लिए पैसे चाहिए? बोला जी। बोला ठीक है, तुम्हारी माँ का इलाज मैं कराऊंगा लेकिन तुम्हें मुंह बंद रखना है और गवाही देनी पड़ेगी कि
राजकुमार ने खून किया है। शशि कपूर पैसे के लालच में अपनी माँ के इलाज के लिए एग्री हो जाता है और राजकुमार को फंसा दिया जाता है, क्योंकि उस पार्टी में राजकुमार ने बहुत सारे लोगों के सामने धमकी दी थी। इसलिए बहुत सारे ऐसे सबूत लोग आते गवाह देते हैं कि राजकुमार ही खूनी है, और राजकुमार को जेल हो जाती है। तो राजकुमार ये कहते हैं कि सुनील दत्त मेरा केस लड़ेगा। सुनील दत्त ने आज तक कोई भी केस नहीं लड़ा है, लेकिन राजकुमार चाहता है कि सुनील दत्त ही केस लड़े, और सुनील दत्त इस केस को लड़ते हैं और किस तरह से उसे बेगुनाह साबित करते हैं, ये फिल्म के आखिरी करीब 55 मिनट के में दिखाया गया है। ये स्टोरी इतनी लंबी लगती है, लेकिन ये फिल्म देखने में बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, और फिल्म 3 घंटे की है माइंड यू, और 3 घंटे में एक भी सेकंड आप बोर नहीं होंगे। इस फिल्म की स्टोरी स्क्रीन प्ले लिखी थी अख्तर मिर्ज़ा ने, और कमाल का स्क्रीन प्ले लिखा है, कमाल की स्टोरी है, उनकी जो थॉट प्रोसेस है, इतने सारे कैरेक्टर है फिल्म में, अगर आप देखेंगे तो मल्टी स्टारर मूवी है, इतने सारे कैरेक्टर, और हर कैरेक्टर इज़ वेल डिफाइंड। अगर कोई कैरेक्टर 15 मिनट के लिए है तो एकदम वेल डिफाइंड कैरेक्टर है, कोई 20 मिनट के लिए है तो वेल डिफाइंड, और हर कैरेक्टर के लिए यश चोपड़ा और बी आर चोपड़ा ने, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने, नॉन फेसेस को चुना है। जैसे मनमोहन कृष्ण हो गया, लीला चिटनेस हो गई, मोतीलाल हो गए, मदनपुरी हो गया। हालांकि रोल छोटे छोटे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे लोग चुने जिन्हें लोग जानते हैं, तो उसमें फिल्म में एक और जान आ जाती है। तो स्टोरी स्क्रीन प्ले इतनी ग्रिपिंग है कि आपको बांध के रखती है थ्रू आउट द मूवी, फ्रॉम स्टार्ट टिल फिनिश। और जो डायलॉग्स लिखे हैं इस फिल्म के, वो लिखते थे अख्तर उल इमान ने। बेमिसाल डायलॉग्स हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। किसी भी कैरेक्टर के आप डायलॉग्स ले लें, इवन छोटी छोटी बातें जो शर्मिला टैगोर सुनील दत्त के साथ कहती हैं, वो भी इतने इम्पैक्टफुल डायलॉग्स हैं कि आपको सोचने में मजबूर करते हैं कि यस, दिस इज़ फिल्म मेकिंग। ये होती है डायलॉग राइटिंग, ये होती हैं चीज़ें जो फिल्म को बहुत मजबूत बनाती हैं। तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स एब्सोल्युटली टॉप क्लास है फिल्म के। एडिटिंग बाय प्राण मेहरा इज़ आउटस्टैंडिंग। आई एम श्योर कि बहुत लंबी फिल्म होगी, और उसे कट करके करीब 3 घंटे की फिल्म बनाना, और इस तरह की फिल्म बनाना कि इंसान एक सेकंड के लिए बोर ना हो, ये बहुत ही टीडियस जॉब रहा होगा प्राण मेहरा के लिए, और उन्होंने इस काम को बहुत ही बाखूबी निभाया है। इस काम के लिए उन्हें पूरे मार्क्स मिलने चाहिए, फुल मार्क्स मिलते हैं। धर्म चोपड़ा की सिनेमाटोग्राफी है बेमिसाल, बहुत ही ज़बरदस्त। स्पेशली वो कार सीन देखिए, जब बॉम्बे से खंडाला के लिए कार रेसिंग होती है बिटवीन राजकुमार एंड सुनील दत्त, ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड, क्या कैप्चर किए वो सारे मोमेंट्स, बहुत ही ज़बरदस्त। कोर्ट रूम सीन्स जो हैं, दे आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। लास्ट के करीब 40 मिनट आपको कोर्ट रूम में देखने को मिलते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लिखे गए हैं, परफॉर्म किए गए हैं। दूसरी हाईलाइट फिल्म की है इसकी म्यूज़िक। रवि ने म्यूज़िक दी थी, साहिर लुधियानवी ने गाने लिखे थे। 8 गाने हैं फिल्म में, और एक एक गाना बेमिसाल है। 5 गाने मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तो आइकॉनिक सॉन्ग है मेरी ज़ोहरा ज़बी तुझे मालूम नहीं, और दूसरा वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ गीत आपके शरीर में सिहरन पैदा कर देगा। वक्त क्या होता है आपको बताएगा ये गाना। आगे भी जान देना तू, आशा भोसले ने गाया है। चेहरे पे खुशी आ जाती है, ये भी आशा भोसले ने गाया है। और दिन है बहार के, ये एक डुएट सॉन्ग है आशा भोसले और महेंद्र कपूर के बीच में। ज़बरदस्त गाना है, बेहतरीन म्यूज़िक, टॉप क्लास, आपको दिल खुश कर देती है म्यूज़िक। जैसा मैंने कहा कि छोटे छोटे रोल के लिए भी नॉन फेसेस को लिया गया है। जैसे करीब 10 मिनट का काम है जीवन के लिए उन्हें चुना गया है एज द मैनेजर ऑफ अनाथ आश्रम। सुरेंद्र नाथ जो सुनील दत्त का पालन पोषण करते हैं, लीला चिटनेस, मनमोहन कृष्णा, मदनपुरी, शशिकला, छोटे छोटे रोल लेकिन नॉन फेसेस, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन सब ने, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया सब ने। शर्मिला टैगोर का रोल छोटा है, बहुत खूबसूरत लगी है, और काम भी बहुत ही बेहतरीन किया है। अचला सचदेव जो तीनों बच्चों की माँ बनी है, उनका काम फ्लॉलेस है, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है अचला सचदेव ने। साधना जो मेन हीरोइन है, बहुत ही खूबसूरत लगी हैं, और उनके परफॉर्मेंस फ्लॉलेस, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है उनकी
कि आपकी उनसे आंखें नहीं हटती हैं, वो इतनी खूबसूरत लगी हैं इस फिल्म में। शशि कपूर ने बहुत ही सिंसियर परफॉर्मेंस दी है। उनका रोल उतना लंबा नहीं है, लेकिन बाद के 1 घंटे में काफ़ी स्क्रीन प्रेजेंस मिला उनको और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। अब बाकी 3 कलाकार बचे, बलराज साहनी, सुनील दत्त और राजकुमार। कोई वर्ड्स नहीं है इनकी परफॉर्मेंस एक्सप्लेन करने के लिए। दे वर फ्लॉलेस, एकदम दिल से परफॉर्मेंस किया। इतना बेहतरीन परफॉर्मेंस है तीनों का कि आप दंग रह जाते हैं इस तरह की परफॉर्मेंस देख के। बलराज साहनी, राजकुमार स्पेशली लास्ट में जब कोर्ट में रोते हैं आप, बलराज साहनी को बोलते हैं अगर मैं आपको आपके बेटे राजू और बबलू से मिला दूं तो कैसा लगेगा आपको, और द वे बलराज साहनी टेल्स हिम कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। ये सब सीन्स आप देखें, बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त बॉडी लैंग्वेज परफॉर्मेंसेस। और यश चोपड़ा को ऐसी फिल्म बनाने के लिए तारीफ़ करनी पड़ेगी। क्या फिल्म बनाई है, क्या परफॉर्मेंसेज एक्सट्रैक्ट किए हैं, क्या पिक्चराइजेशन है मटेरियल की, स्क्रीन के ऊपर जिस तरह से उन्होंने प्रस्तुत किया है इस फिल्म को। बेहतरीन बेहतरीन डायरेक्टर की निशानी है यश चोपड़ा। और ये फिल्म यश चोपड़ा की वजह से लाइव हो जाती है स्क्रीन पर। ये उन फिल्मों में से है जो फैमिली ड्रामा भी है, इमोशन भी कूट कूट कर भरा हुआ है, और किस्मत के खेल को भी बहुत ही सफाई से दिखाया गया है। किस्मत क्या है, वक्त कैसा होता है, वक्त कब बदलता है, कैसे बदलता है, वक्त आपको कहाँ से कहाँ ले जाए, वक्त आपको क्या दिखा सकता है, किस्मत कैसे आपकी पलट सकती है, ये सारी इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। किस्मत और समय की ताकत को जिस गहराई से दिखाया गया है और इंसान की ज़िंदगी ये किस तरह से बदल सकते हैं, ये इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, और ये इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। सो ओवरऑल ये एक ऐसी फिल्म है जो भले 1965 में बनी थी, 60 साल हो गए, लेकिन आप आज भी अगर इसे देखें तो इंडिया की बेहतरीन फिल्मों में से एक है। तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ ये फिल्म को, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। मैं इस फिल्म को देता हूँ 4.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पुरानी फिल्मों के रिव्यूज़ पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि जब मैं अगला वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको इसकी इत्तला मिल जाए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।